बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर और इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया और KPK और बलूचिस्तान में अमन व अमा की सूरत हाल के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का इजलास था इस्लामाबाद में, जिसकी सदारत जो है वो निगरान वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और तमाम लोगों ने, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदारत की और बाकी तमाम लोग जो हैं वो दाखिली उमूर के हवाले से इस इजलास में शरीक थे। एक तरफ ये ख़दशा जाहिर किया जा रहा था या लोगों में ये खदशा था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से KPK और बलूचिस्तान में इलेक्शन जो है वो मौखर या मुलतवी कर दिए जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि जिन हलकों के बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पड़ेंगे, अगर वो ना छप सके तो शायद उन हलकों में इलेक्शन जो है मौखर कर दिया जाए। और यही वजह है कि को इंदिया जानते हुए सियासी जमातें या सियासी कारकुनान ये समझ रहे थे कि शायद आज कोई अहम ऐलान मुतवक्को है और इस अहम ऐलान में शायद इलेक्शन को मौखर या मुलतवी करने की बात की जाए। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, जिसमें साफ तौर से ये बात बता दी गई कि इलेक्शन 2024 अपने वक्त यानी 8 फरवरी 2024 को होंगे और इस हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स और फौज से मदद भी तलब कर ली गई है। इसके अलावा यानी इस जो आज का जो इजलास था, जब इसका एलामिया जारी किया गया तो इसमें कहा गया कि जी किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने KPK और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के हवाले से तशवीश का भी इजहार किया। बहरहाल इलेक्शंस जो हैं वो KPK और बलूचिस्तान में भी 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन कैंपेन है वो अपनी रूज पे है और मुख्तलिफ रहनुमा मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के वो अपनी अपनी हलकों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की, तो आज रसूलाबाद में उन्होंने जो है ना इलेक्शन कैंपेन भी की। इसके अलावा जो मीडिया टॉक की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये कहा गया कि जी MQM पाकिस्तान जो है वो उसने 8 फरवरी के दिन को रेफरेंडम का दिन करार दे दिया है और हम इस दफ़ा कामयाबी की तारीख रकम करेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमारी जीत पर वज़ीर आज़म बनने वालों का ख्वाब देखने वालों के नीचे से लड़काना की ज़मीन निकल रही है। यानी ये जिस तरह इशारा दिया आप लोग भी समझ गए होंगे। बहरहाल मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये भी कहा गया कि जी MQM इक़्तिदार में आकर तमाम अधूरे मंसूबे पूरे करेगी। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का ये कहना था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल नाज़रीन, इस आज के प्रोग्राम में हम मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और ये जानेंगे किस तरीके से ये कैंपेन या ये दावे जो किए जा रहे हैं इनमें कितना वज़न है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं शबीर कायम खानी साहब, रहनुमा हैं मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जी शबीर भाई, मुझे बताइएगा सर कैसी कैंपेन चल रही है और क्या उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं क्या ये दावे सच साबित होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हक परस्त हमारे जो उम्मीदवारान हैं वो कैंपेन में मसरूफ है और कैंपेन बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है और बहुत अच्छा पब्लिकली एक रिस्पांस आ रहा है। वो पब्लिकली रिस्पांस पहले भी आता रहा है। MQM को तो हमेशा MQM जाहिर है इलेक्शन जीतती रही है। बदकिस्मती से ये कह लें कि 2018 में एक आर्टिफिशियल मैंडेट एक पार्टी को दे दिया गया है, जिसकी वजह से उस पार्टी में खास डिलीवर नहीं कर पाए और अब फिर से वही जो खोया हुआ मैंडेट है MQM को वो दोबारा फिर से मिलने जा रहा है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इस मरतबा MQM पावर के साथ इक़्तिदार में आएगी और आकर अवाम की अमलन खिदमत करेगी। जो अवाम परेशान है, चाहे वो गैस की लोड शेडिंग हो, चाहे वो लाइट की लोड शेडिंग हो, पीने के मसाइल हो, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बेरोजगारी है, मतलब मसाइल में घिरा हुआ पूरा कराची नहीं पूरा पाकिस्तान। लेकिन जहां जहां से हम डोमेन करते हैं, जहां जहां हमारे उम्मीदवार इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे, हम भी आपके इसी चैनल के तवज्जुह से यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे।
ठीक है। अच्छा सर, यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है और इस दफ़ा जो है 18 सीटों पे आपने उम्मीदवार एमक्यूएम ने खड़े किए हैं, 4 सीटों पे इस दफ़ा भी उम्मीदवार नहीं खड़े किए गए कराची की। देखिए, हमने तो पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ कराची की बात ना करें, हमने तो पूरे पाकिस्तान से ही अपने उम्मीदवार इलेक्शन में उम्मीदवार हमने उतारे हैं मैदान में। पंजाब से भी हमारे तकरीबन कुछ 60 से ज्यादा उम्मीदवार हमारे पूरे पाकिस्तान से, जिसमें KPK है और पंजाब है, बलूचिस्तान है, तकरीबन कोई 39 के करीब हमारे उम्मीदवार इस वक्त पंजाब में इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी तरह से कोई 13 के करीब हैं बलूचिस्तान, और 12 के करीब हमारे जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं KPK से। तो कराची में कुछ सीटें हमने छोड़ी हैं, और यकीनन जब हमने जो सीटें छोड़ी हैं वो बहुत से लोगों ने फिर दीगर जो पार्टियों उन्होंने भी तो सीटें छोड़ी है ना। मिसाल के तौर में NA-242 है, NA-242 पे आपको पता है कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी कैंडिडेट थे और एक अच्छा असर रखते हैं वहाँ PMLN, लेकिन शहबाज शरीफ विड्रॉ हुए हैं MQM के हक में। इसी तरह से बहुत सी सीटें वहाँ हमने भी छोड़ दी हैं। JUI की कुछ सीटें हम इंट्री सिंध से जो हमारे लोग उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, हमने उनको विड्रॉ करवाया है। वहाँ हम JUI की सपोर्ट कर रहे हैं, GD की सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो इस तरह से हमारी कोई जिद और आना नहीं है कि हम कोई लड़कर खुदा ना खासा कोई नुकसान करें। बेसिकली हमारा काम है इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन लड़कर एक ऐसी हिकमत अमली बनानी कि जिससे पब्लिकली फायदा हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मध्य मुकाबिल है दीगर पार्टियां में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 15 साल से इक़्तिदार पर काबिज रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई खास डिलीवर नहीं किया। लोग परेशान हैं, सिंध के शहरी इलाके नहीं बल्कि सिंध के जो दही इलाके गांव गोट है वहां के लोग भी परेशान हैं, और जो पूरी सिंध की अवाम का मूड चेंज है। वो चेंज इसलिए कि आपको पता है कि बहुत से पीपल्स पार्टी के नामवर शख्सियत जो हैं जो इस वक्त इलेक्शन में उम्मीदवार हैं, लेकिन वो अपने हलकों में जा नहीं सक रहे, और हलकों में जा रहे तो वहां पे पब्लिकली सामना उनको करना पड़ रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा कि आप कह तो रहे हैं, और जिस तरीके से महाजराई जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतरी हासिल कर लेती है इलेक्शन में, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है सर। इलेक्शन नताइज बताएंगे कौन जीता कौन हारा। अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाती है सर, फिर क्या करेंगे? क्या MQM फिर अपोजिशन बैठेगी सिंध और वफाक दोनों में, या फिर भी आप कहेंगे चलो ठीक है सियासत में चलता है, हम जिस तरह माजी में भी आप इलाक़ करते रहे दोबारा इलाक़ कर लेंगे? देखो, सियासत में, ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, सियासत में कोई और अगर कोई चीज नहीं होती ना। सियासत अंदर माजी में MQM पहले इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PMLN से और PTI से इताहत करती रही है और किया इताहत, और वो जो इताहत किया वो पब्लिक के फायदे के लिए, बेहतरी के लिए किया। लेकिन ये अलग बात कि बहुत सी पार्टियां वो उससे पूरा नहीं उतरती हैं। अभी आपको पता है कि कुछ अर्से पहले, 1.5-2 साल पहले PDM से भी, तो क्योंकि MQM भले MQM 6 सीटें थी या 7 सीटें थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा MQM को, चाहे वो 25 सीटें होती तब भी MQM की एक अहमियत और हैसियत होती है, और जब MQM के पास 6 या 7 सीटें थी तब भी MQM की अपनी एक अहमियत और हैसियत थी। MQM किसी के पास नहीं जा रही थी, सब लोग MQM के पास चलकर आ रहे थे, और बीच में गारंटर थे जिन्होंने PDM से, अगर MQM ने PDM का साथ दिया, और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सूबे में थी, हमारे मुफादात ज्यादा सूबे से हैं, क्योंकि हमारे पता है कि कराची हैदराबाद से पढ़े लिखे नौजवान बहुत बेरोजगार हैं। हम चाहते थे उनको रोजगार दिलवाएं, उनको नौकरियां दिलवाएं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी बाहर कहने के बावजूद भी, और जो हमारे गारंटर खुद शहबाज शरीफ साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, तो पीपल्स पार्टी ने कोई खातिर ख्वाह उसका रिजल्ट नहीं दिया। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा धोखा ही किया है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि सियासत में कोई हद आखिर नहीं होता है। बेहतरी के लिए जहां पब्लिकली फायदा हो तो वहां पे बात की जा सकती है, लेकिन ये तो कबल वक्त है। अभी तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान का एक बदकिस्मती होगी अगर पाकिस्तान के लोग अब भी, अगर लोग इन चोरों को, इन लुटेरों को अगर फिर दोबारा से अगर मुंतखब करते हैं, तो फिर उसमें इन पार्टियों का कसूर नहीं है, फिर पब्लिक का कसूर है। पब्लिक को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। आप पब्लिक देखें कि वो कौन सी लोग पार्टियां हैं जिन्होंने इधर अवाम का इस्तेसाल किया है, जो आज पाकिस्तान को और सूबा सिंध को और खासूसन इस कराची को आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तो ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए ना। ठीक। अब पब्लिक सोचेगी तो इनसे छुटकारा हासिल होगा, अदरवाइज तो फिर ये तो नुकसान पब्लिक का ही होगा, पार्टी का क्या नुकसान होगा। MQM को तो चलो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन MQM तो जी जाएगी, और MQM तो सर्वाइव कर जाएगी। बड़ी से बड़ी तकलीफ में, परेशानी में MQM तो आपको पता है सर्वाइव किया अपना। तो अब भी हमें कोई परेशानी, कोई घबराहट नहीं है। ये तो हम तो जो कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो जतन कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे वर्कर, हमारे कारकुनान और हमारे जो लीडर, वो पब्लिक के लिए करे। बाखुदा हमें तकलीफ होती है जो कराची के मसाइल, और खासकर जो सिंध के मसाइल, जो शहरी या देही इलाकों के लोग किस तरह लोग परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो यकीनन उसका हमें दर्द है, उसकी हमें तकलीफ है, उसका हमें एहसास है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कोई खैर के काम ले ले,
इंसानों की भलाई के काम ले लें जो लोग परेशान हैं, और हमारी नीयत अल्लाह जानता है। ठीक तो सर। जरूर अगर, और ये पब्लिक इंशाल्लाह आप देखिएगा, इस मरतबा पब्लिक एमक्यू को पहले से कहीं ज्यादा वोट देकर इक़्तिदार में लेकर आएगी, और इन जालिमों से, इन गासिबों से जिन्होंने मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचा, इनसे छुटकारा हासिल करेंगे हम सब मिलकर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे। कुछ मजीद रहनुमा मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर और इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात करें कराची में इंतखाबात के हवाले से, और जब इंतखाबात की बात कराची में की जाती है तो सबसे अहम जमात मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान, जिसके NA 237 से उम्मीदवार हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, और आपको बताते चलें कि हाल ही में जो है वो GDA के और इरफानुल्लाह मरवत की भी पाकिस्तान हाउस आमद हुई और उनके हक़ में जो है वो दस्तबरदार भी हुए। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और रऊफ सिद्दीकी साहब चूँकि एक सीनियर रहनुमा है, इस हवाले से बहुत अहम है ये इलेक्शन NA 237 का। हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और NA 237 से MQM के उम्मीदवार जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रऊफ भाई, मुझे बताइएगा सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज हम चूंकि मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की इलेक्शन में शिरकत के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, कैसी तैयारियां जा रही हैं, और अब जबकि GDA के अरकान और बाकी लोग ने आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, क्या समझते हैं सर? क्या देख रहे हैं NA 237 में, खास तौर से अगर हम बात करें आपके हल्के? नहीं, मैं 237 पे मैं मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, और सिर्फ यही नहीं कि मेरे हक पे उन्होंने हजारवी साहब को दस्तबरदार कराया, और हजारवी साहब ने खुशी खुशी दस्तबरदार हुए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो MPA के हक में भी उन्होंने अपने नामजद उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराया है। और जाहिर सी बात है, फजल रहमान साहब का एक MQM के साथ हमेशा एक खुशगवार और एहतराम का जज्बा और रिश्ता रहा है। जी जी। और MQM के अंदर भी मौलाना फजल रहमान साहब से बहुत मोहब्बतों का रिश्ता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी उलमाए कराम ने, आज भी बहुत सारे उलमाए कराम ने और मुख्तलिफ मदरसों के मुम्तहिन ने हिमायत का ऐलान किया है। और जो दीनी अकाबरीन है वो भी, और सियासी अकाबरीन जो हैं उन्होंने भी, और बहुत सारी बरादरी, मुगल बरादरी वगैरह और दीगर ने, और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो गुजर बरादरी का है उसने भी, तो मुख्तलिफ बरादरियाँ, मुसलसल पख्तून बरादरियाँ, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया रोज़ बरोज़। तो बात यह है कि ये इलेक्शन तो एक लिहाज से और ये हमारी रवायती सीट भी रही है NA 237। जी 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 जी। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि, और यहाँ के अलावा भी कराची के और हैदराबाद के जो हलकों में हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बेहतरीन पोजीशन में इलेक्शन कैंपेन में तमाम चार्ज हुए हुए हैं। और ज्यादातर अच्छा सर, लेकिन आपकी जो सीट है NA 237, अगर देखा जाए तो आजम बस्ती और उससे मुल्का इलाके, इसमें काफी सबअर्ब्स यानी छोटी आबादियां काफी शामिल हैं, और ये सीट काफी वसी अरीज है। तो इसमें सर कुछ इलाके वो भी है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको किस तरह आप मैनेज करेंगे सर? यार, मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बताना पड़ेगा उन छोटी छोटी बस्तियों को भी कि भाई आप इन छोटी छोटी जगहों को भी तो कम से कम 15 बरस आपने गुजारे हुक्मरानी में, उन छोटी छोटी बस्तियों को आबाद कर देते और बना देते ताकि वो लोग भी खुशी खुशी वोट डाल देते। मुझे तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ के अवाम ने शिकायत के एक अंबार लगा दिए। मतलब ये पूरा इलाका एक मसाइलिस्तान बन चुका है ये। तो बहरहाल अब इस पूरे, अच्छा सर, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप माशाल्लाह पहले यानी सूबाई वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, मुख्तलिफ अहम पोजीशंस पे आप रहे हैं, अब कौमी असम्बली का इलेक्शन है। सर, क्या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने वाले का काम या कौमी असम्बली के मुंतखब उम्मीदवार का काम गलियों की सफाई, गटर की सफाई, कूड़ा करकट ये काम होती है, या कानून साजी ऐवान में बैठना काम होता है सर? यार बिल्कुल कानून साजी करना ही जिम्मेदारी होती है। ये तो
करप्शन का एक ऐसा बाजार कायम रखने के लिए और खास तौर पर डेमोक्रेटिक जो सो कॉल अपने आप को कहते रहे, वो इससे बचने के लिए कि सूबाई और कौमी अराकीन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करप्शन में इन्वॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट दिए जाते थे। असल काम तो ये लोकल गवर्नमेंट का है, लोकल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये काउंसलर्स और यूसी नाज़मीन और नाज़मीन का। इसीलिए MQM ने अपने मंशूर में और बांगे दोहल ये ऐलान किया है कि जिले सतह के ऊपर लोकल गवर्नमेंट जो है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए और असेंबली से ये बिल मंजूर कराया जाए कि NFC अवार्ड डायरेक्ट उन नाज़मीन को, जिले नाज़मीन को मिले और वहां पर ये लोग ये काम कराए और अराकीन सूबाई और कौमी जो है वो कानून साजी वगैरह करे। इनका काम थोड़ी है कि जाके सड़क और नाले और गलियां और गटर के ढक्कन को ठीक करते फिरे। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर और हमारी खुसूसी इलेक्शन नशरियात, इलेक्शन 2024। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबक़ा MNA शमीमारा पंवर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की आपने वक्त निकाला। जी, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो है वो आपके चेयरमैन जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन में मसरूफ़ हैं। आज भी खुशदार में जो है वो मौजूद थे और उससे पहले मालाकंड और तकरीबन तमाम ही सूबों को कवर किया जा रहा है। तो इस वक्त मुझे बताइएगा कि सिंध पे कितना फोकस किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा फोकस पंजाब, KPK और दूसरे इलाकों पे है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सूबों में अपने कामयाब तरीके से जा रही है और अवाम उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है और अवाम को ये बहुत तब्दीली आ चुकी है। अवाम चाह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद अवाम वो रेस्पॉन्स दे रही है। आपने देखा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को पंजाब से लेकर बलोचिस्तान से लेकर KPP में आपने देखा कि शानदार यानी कि इस्तकबाल भी हुआ है और शानदार तरीके से कैंपेन चल रही है और बहुत शानदार जलसे हो रहे हैं। आपने देखा सिंध भी इसी तरह है। सिंध तो आपने देखा कि हमें तो कोई अपोजिशन नजर ही नहीं आ रही है, मुझे तो कोई सियासी पार्टी नजर ही नहीं आ रही क्योंकि हम खुद फील्ड में जा रहे हैं, हम खुद वर्क कर रहे हैं इलेक्शन में, मगर हमें तो पीपल्स पार्टी के झंडे ही नजर आ रहे हैं और एक एक बंदा अवाम यही नारे लगा रही है कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो, वजीर आजम बिलावल भुट्टो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिंध और ख़ासतौर पे अगर हम बात करते हैं कराची की, तो कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा तसादुम या कुछ टेंशन की सूरत हाल चल रही है। इसे हल करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है कि इस किस्म की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो, जो हमने देखा एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया नाज़ाबाद में? क्या कहती हैं आप? क्योंकि देखो तमाम सियासी जो है सियासी पार्टियां सबको राइट है इलेक्शन कैंपेन चलाने का। अगर कोई इस तरह के माहौल पैदा करना चाह रहा है क्योंकि वो अपनी नाकामी को देखते हुए इस तरह के हालात क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो हम क्यों न ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे इलेक्शन कोई मुलतवी होने के कोई रास्ता निकल आए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साफ साफ अल्फाजों में कह दिया है कि हम अमन अमान को कंट्रोल करेंगे, हम वो प्रोवाइड करेंगे, फोर्स प्रोवाइड करेंगे तमाम पोलिंग, मगर इलेक्शन टाइम पर होनी है, 8 फरवरी को इलेक्शन होनी है। तो लेकिन मुत्तहिदा की जानिब से तो कहा जा रहा है कि जी 8 फरवरी के दिन, आज भी उन्होंने कहा हम तो समझते हैं रेफरेंडम है और खास तौर पे निशाना पीपल्स पार्टी को बनाया। उन्होंने बोला कि जी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वालों के नीचे से लड़काना की जमीन निकल रही है। ये आज फारूक सत्तार साहब ने कहा है। देखो फारूक सत्तार अब मैं तो एक दफा मैं जरूर पूछूंगी उनका लीडर कौन है। देखो हमारा लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, हर पार्टी का कोई नहीं कोई तो लीडर होता है। फारूक सत्तार को MQM को, क्योंकि जो अवाम पहले कन्वीनर तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, वो MQM नहीं रही है जो पहले वाली थी, वो अब MQM में। अब वो अवाम वोट देकर पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो अवाम की खिदमत करेंगे, जिसमें जो वफाकी अलामत हो, जो अवाम की तरक्की और मुल्क की तरक्की की बात करे, जो आइन की बालादस्ती बात करे, वही बेहतर रहेगा।
क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जब से इलेक्शन, जैसे ही उन्होंने इलेक्शन अनाउंस जहां भी रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बाकी सियासी पार्टी इलेक्शन नहीं चाह रही थी। तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन साहब बार बार अपने खिताब में कह रहे थे कि इलेक्शन करवाए जाएं, आइन के मुताबिक कराए जाएं, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया 8 फरवरी को, जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। मगर अभी कुछ सियासी जमातें, आपने देखा सेनेट में रेजोल्यूशन आ रहे हैं कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन हो, इलेक्शन पोस्टपोन हो, मगर इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इलेक्शन होने से आवाम के मसाइल होंगे। ठीक है जी, यहाँ अपने असेंबलियाँ, क्योंकि अवाम की जो नुमाइंदे हैं जो मुंतखब होकर आएंगे वही अवाम के मसाइल हल करेंगे। ठीक है शमीम आरा पवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शमीम आरा पवर हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात इलेक्शन 2024 और प्रोग्राम खबर की खबर। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी के हवाले से। जमात इस्लामी कराची नायब अमीर उसामा रईस साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उसामा साहब, मुझे बताइएगा कैसी इलेक्शन कैंपेन जा रही है, और जबकि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट भी अपनी भरपूर कैंपेन कर रही हैं, आप आपके इलेक्शन में क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं? जी बहुत शुक्रिया। हमारी तो मुहिम बड़ी शानदार जा रही है माशाल्लाह, बेहतरीन है। और इंशाल्लाह जो माहौल बल्दियाती इलेक्शन से पहले था वो माहौल पूरे शहर में बन चुका है और पूरा शहर इस पर यकसू हो गया है कि हमारे पास इस वक्त तराजू और हाफिज नईमुर रहमान के अलावा कराची के शहरियों के लिए कोई चॉइस नहीं है। कराची तबाह और बर्बाद हो गया है। हमारे ऊपर इतने जुल्म हुए हैं कि अब मजीद किसी जुल्म की गुंजाइश नहीं है। और पहले हमें अपने घर को ठीक करना है, और हमारे घर की नुमाइंदगी सही होगी तो हमारे हर मुकदमा हर फोरम पे लड़ा जा सकेगा। तो कराची वाले ये बात समझ गए हैं कि कराची का मुकदमा इस वक्त सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी लड़ रही है। लिहाजा पार्लियामेंट में जब तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी और वहां से इस मुकदमे को नहीं लड़ा जाएगा, मसला हल नहीं होगा। ये बात सर, ये बाग़ जिन्ना का जो जलसा आपका था, इसके हवाले से आपका, मैं और कह दूं, ये जो आपने पीपल्स पार्टी और एमकेएम का नाम लिया, इनका कोई स्कोप नहीं है कराची में। पीपल्स पार्टी सिर्फ मजाफाती इलाकों की जो हस्बे रवायत समझे 3 सीटें जीतती रही है, तो उसका ही स्कोप नजर आता है। और एमकेएम तो बेनकाब हो गई है। ये एमकेएम नहीं है, एक जाली और फ्रॉड जो है वो स्ट्रक्चर है। लोग हैं जिनको एमकेएम का लिवादा उड़ा दिया गया है। और तो असल एमकेएम आप किसको, लंदन वाली एमकेएम को असल समझते हैं? एमकेएम तो लंदन में, अच्छा। और वो खुद बता रहे हैं कि जी 2 पट्टी की चप्पल पहनकर, स्पंज की चप्पल पहनकर घूमने वाले अरबों की जायदादें और करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये हमारी बच्चों की लूट की रकम की लूटमार है ना, जिसके नतीजे में ये तो बन गए, हमारा शहर और हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। तो ये वो नहीं है। आप समझते हैं कि अगर लंदन इलेक्शन लड़ रही होती वो वाली एमकेएम, तो आपका मुकाबला सही में उसके साथ था? उस पे बात करते हैं। हाँ अच्छा मुझे बताइएगा उसामा भाई कि ये जो जलसा बाग़ जिना वाला है, इस पे आप कहते हैं जी सबसे बड़ा जलसा आपका था। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान कहती है कि जलसा कंपेयर कर लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा अवाम किसके साथ है। आप क्या कहते हैं उनके जलसे के हवाले से? आप दोनों की वीडियो मंगा के अपने टीवी पे चलाते हैं। उनके जलसे की वीडियो भी सबको पता है, जो पकड़ धकड़ करके और जबरदस्ती धौंस धमकी से लोगों को लाके चंद जो है वो कुर्सियां जो है वो भर दी गई थी, सारी पीछे खाली पड़ी हुई थी। लोगों ने उसकी वीडियो बना के जो है उसका मजाक भी उड़ाया पूरे शहर में। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का तो खैर ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं होता। जमात इस्लामी का जलसा तो रिकॉर्ड तोड़ जलसा हुआ है। हमारे इससे पहले जो जलसे होते रहे वहां पर, उन सारे जलसों से बड़ा जलसा हुआ है। और उसके बाद से ही शहर का मूड और शहर की फजा जो है वो तब्दील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा कि सर्वेज भी जो है, उससे पहले जो सर्वेज के रिजल्ट आ रहे थे और उसके बाद जो सर्वेज के रिजल्ट आए हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क वाक़ई हो चुका है। और पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो तराजू के निशान पे यकसू हो गया है। ठीक है। अच्छा सर, क्या समझते हैं आप? वैसे तो खैर केएमसी के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़ी बिखरी हुई सूरत हाल है। आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ पार्टियां तब्दील कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। आप नहीं समझते वो भी आपका वोट बैंक काटेंगे या वोट आपके काटेंगे?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका भी अब कुछ ना कुछ वोट बैंक जो भी है तो सही ना, कराची में भी है। नहीं, मसला सिर्फ ये है कि वो इमरान खान के नाम पर वोट लेंगे और असेंबली में जाके इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि हम आजाद लोगों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। साथ मिलाने का मतलब यह है कि उनको खरीद कर या धोल धमकी से उनको अपने साथ मिलाकर और जो है वो हुकूमत बनाएंगे। 5 की खबरें तो आ चुकी हैं कि अब तक 5 लोग उनके हक में बैठ चुके हैं। मजीद कितनी खबरें आती हैं, तो इन आजाद लोगों पे कराची वाले भरोसा नहीं कर सकते कि ये इन्होंने पहले भी हमारा मुकदमा नहीं लड़ा, कराची में पीपुल्स पार्टी का मेयर उन्होंने बनवा दिया। 5 फरवरी को दोबारा से इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि 8 फरवरी से पहले पार्टी जो है दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन हासिल कर ले। अगर हासिल कर लेती है तो फिर उम्मीदवार आजाद नहीं रह जाएंगे। नहीं, अगर ऐसी कोई चीज होती है हम उसे वेलकम करेंगे। हमने तो मजम्मत की है कि इंटर पार्टी बुनियाद पर अगर किसी का निशान छीनना है तो पहले पीपुल्स पार्टी का और नून लीग का निशान छीनो जो खानदान की प्रॉपर्टी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अब सेहतमंद सियासी फजा बने और हम इसको वेलकम करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज होने जा रही है। बल्कि सूरत हाल ये है कि ये बात भी अब सामने आ रही है कि कोई इस किस्म का जो ऑर्डिनेंस भी जो है वो पेश नजर है कि आजाद नुमाइंदों को जो है अगर वो किसी वजह से जीत भी गए तो उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सर, वो तो ऑलरेडी ऐसा कानून है कि 3 दिन के अंदर अंदर उनके पास ये चॉइस होती है कि वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो किसी पार्टी का फ्लोर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जबरदस्ती नहीं होती। नहीं डॉक्टर साहब, 21 रिजर्व सीटों का मसला है ना। 21 रिजर्व सीटें जो है कराची की वो तो जाया हो जाएंगी अगर आजाद नुमाइंदों के पास, इसलिए कि वो तो निशान रखने वाली पार्टी को रिजर्व सीटें मिलेंगी। तो लेकिन अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब 5 फरवरी वाले मान लिए जाते हैं जो कि बाकायदा एडवर्टाइज करके और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहे हैं, तो उस सूरत में तो फिर पार्टी का सिंबल और तमाम चीजें बहाल हो जाएंगी, तो हम उसे वेलकम करेंगे। ठीक है। तो सर अब वक्त कम रह गया है, मजीद सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा या कॉर्नर मीटिंग्स की जाएंगी, क्या प्लान कर रहे हैं? मुख्तसरन बता दीजिएगा फिर प्रोग्राम। नहीं, हम तो हर मास पे जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं इंशाल्लाह, और शहर हमारे साथ आ चुका है पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, उसामा रजी नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।